जय हिंद एवरीवन। आइए ट्रिग्नोमेट्री के इस पार्ट में ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 6th। आइए, इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बहुत आसान होता है। आप इसका टाइप समझिए। ये देखिए रूट में है, तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसको सिंपली हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं, है ना। चलिए अब ये देखिए, ये हमारे पास आया 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। देखिए ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ डिनोमिनेटर देखिए 1 माइनस साइन ए है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए से, है ना। ये सिंपल। अब देखिए इसको क्या करें, 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, ये क्या हो गया बाबू? हाँ, ये हो गया 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर यहाँ देख लीजिए, ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो जब ये बनेगा तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, है ना। अच्छा ये बताइए, पहले हम इसको देखिए, ये न्यूमरेटर अभी इसको कुछ नहीं करना है छोटू, वैसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, तो इसको स्क्वायर हटा दीजिए क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूला से आप चलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए यहाँ हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखिए यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर और रूट हट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अच्छा, अब देखिए, इफ a प्लस बी बाई सी देन इट कैन बी रिटन एज a बाई सी प्लस b बाई सी, है ना। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए दोनों के साथ। ये देखिए 1 बाई कॉस a प्लस साइन a बाई कॉस a। अब आप बताइए क्या होगा भाई? 1 बाई कॉस ए, ये हो गया आपका सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए, ये हो गया टेन ए, है ना। और जैसे ही आप इतना कर लेंगे, ये देखिए RHS प्रूव्ड हो गया, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन एकदम सिंपल था। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है बाबू? देखिए यहाँ से आप साइन थीटा कॉमन कर सकते हैं ना, तो यहाँ क्या बचेगा छोटू? 1 माइनस, और यहाँ 2 साइन क्यूब थीटा था जिसमें से हम साइन थीटा कॉमन कर लिए हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना बाबू। और यहाँ देखिए ये इसमें से कॉस थीटा कॉमन कर लीजिए, है ना छोटू। तो यहाँ क्या बचेगा बताइए भाई? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा था, आप कॉमन कर चुके हैं, 1 आ जाएगा, है ना। अच्छा देखिए ये अगेन है हमारे पास साइन थीटा 1 माइनस, अच्छा एक बात बताइए, माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा छोटू?
-2a² ना, इट मीन्स अगर -2a² लिखा हुआ है देन इट कैन बी रिटन एज -a²। सिमिलरली इफ इट इज रिटन -2 sin² थीटा तो इसको हम लिख सकते हैं -sin² थीटा -sin² थीटा, है ना। अच्छा, अब आ जाइए यहां से, फिर ये cos थीटा है। अच्छा, अब यहां देखिए ये 2 cos² थीटा है ना, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं cos² थीटा प्लस cos² थीटा, है ना बुआ, -1। अच्छा देखिए ये आ गया साइन थीटा। अच्छा, 1 माइनस sin² थीटा का फॉर्मूला cos² थीटा होता है माइनस sin² थीटा, है ना छोटू। अब देखिए आप अगर इसके डिनोमिनेटर को ध्यान देंगे तो आप देखिए फर्स्ट टर्म cos² थीटा, यहाँ देखिए cos² थीटा मैच कर रहा है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, है ना, तो हम इन दोनों से अगर माइनस कॉमन कर दें तो क्या होगा, आप जानते हैं ना, अगर माइनस कॉमन कर दें तो इसको हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, यानी जो cos² थीटा प्लस में है वो हो जाएगा माइनस cos² थीटा, और जो ये साइन थीटा माइनस में है ये हो जाएगा प्लस में, है ना बाबू। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बनेगा, देखिए एकदम अब तो आप समझ रहे हैं कि हम रिजल्ट के बिल्कुल पास हैं। ये आ गया cos² थीटा माइनस sin² थीटा, है ना छोटू, और यहाँ देखिए ये है cos थीटा। अच्छा, यहाँ ये cos² थीटा है माइनस, और ये बताइए 1 माइनस cos² थीटा क्या हो जाएगा, sin² थीटा। अब जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे तुरंत आप समझ जाएंगे कि देखिए cos² थीटा माइनस sin² थीटा एंड cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos थीटा, एंड वी नो दैट साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। और देखिए जैसे ही हमने इतना किया वैसे ही हम RHS प्रूव कर ले गए, है ना। चलिए बहुत आसान, जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आइए चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब आप देखिए ये एकदम सिंपल आपको समझ में आ रहा है ना, a प्लस b इसके होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको स्प्लिट कर लेंगे। देखिए ये हो गया छोटू a² प्लस ये देखिए ये हो गया b², है ना बाबू, प्लस 2ab, इट मीन्स साइन a इंटू कॉसेक a, है ना, प्लस अब देखिए इसको भी a प्लस b के होल स्क्वायर पे स्प्लिट कर लीजिए। ये देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये वाला जो स्टेप है वो देखिए एकदम सिंपल है ना। चलिए अब ये बताइए, देखिए ये sin² है a, ठीक है। अब आप देखिए रिलेशन में sin² जो है वो cos² के साथ है ना, तो हम ढूंढ लेते हैं इसमें कहीं cos² मिल रहा है तो इसको इसके साथ अरेंज कर देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ है तो हमने इसको इसके साथ अरेंज कर दिया। अब चलिए उसके बाद यहाँ क्या है, cosec² a है। अब देखिए cosec² a इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, 1 प्लस cot² a, बिल्कुल सही। अच्छा देखिए
फिर साइन ए इंटू कॉसेक ए, है ना, ये 1 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा छोटू, 2 इंटू 1 प्लस, अब देखिए ये कॉस स्क्वायर है, ये अरेंज करके हम इसको साइन स्क्वायर के साथ अरेंज कर चुके हैं। अब यहाँ सेक स्क्वायर ए है, तो यहाँ से देखिए ना फॉर्मूला आपको याद भी है, सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना। अच्छा, प्लस 2 इंटू, अब ये देखिए कॉस ए इंटू सेक ए, ये फॉर्मूला है ना आपके पास, कॉस ए इंटू सेक ए 1। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है छोटू, 1 प्लस, यहां देखिए एक 1 यहां है, पहले हम सारे डिजिट को एक साथ ले लेते हैं, नंबर एक साथ ले लेते हैं, 2 इंटू 1 करेंगे तो ये देखिए 2 यहां आ गया, और ढूंढिए कहीं, एक देखिए एक 1 यहां है, ये कर लिए। अच्छा, और कहीं ढूंढिए, ये देखिए 2 इंटू 1, तो ये 2 यहां है, हो गया। अब हम रेशियो लिख लेते हैं, ये देखिए एक टर्म है यहाँ कॉट स्क्वायर है और एक टर्म है यहाँ tan स्क्वायर है, तो ये हमने लिख लिया tan स्क्वायर ए और एक क्या बचा हुआ है कॉट स्क्वायर ए, है ना। अब इसको देखिए, ये हो गया 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, इट मीन्स 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये देखिए ये RHS एकदम सिंपली प्रूव हो गया, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये बताइए कॉसेक ए इक्वल्स टू क्या होगा छोटू, 1 बाई साइन ए माइनस इस साइन ए को वैसे ही रहने दीजिए, है ना। चलिए आप अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ 1 लिख लीजिए ताकि आपके लिए आसानी होगी। और सेक ए इक्वल्स टू क्या होगा बुआ, हाँ 1 बाई कॉस ए माइनस, और देखिए ये वापस कॉस ए है ना, तो आप अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे 1 कर लीजिए। अब बताइए अगर साइन ए और 1 का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, साइन ए होगा, है ना। अब देखिए यहां हो गया 1 और यहां हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए, इट मीन्स साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहां भी देखिए छोटू कॉस ए और 1, इसका एलसीएम क्या होगा कॉस ए, और यहां हो गया 1 माइनस कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, हाँ एकदम सही है आप। आइए अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा छोटू कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, और यहां देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, है ना छोटू। अब देखिए ये कॉस ए से ये कॉस ए कटेगा, एक कॉस ए यहां बच जाएगा और साइन ए से साइन ए बचेगा, एक साइन ए यहां बच जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। अच्छा देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ऐसा कीजिए, अगर कुछ नहीं है तो आप इसको 1 सपोज कर लीजिए, बट होता ही है, सपोज करने की क्या जरूरत है ना। डिनोमिनेटर में 1, अगर कुछ ना हो तो 1 प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहीं से देखिए एकदम सिंपल हो जाएगा। अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 को लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, है ना। 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, ये सारी चीजें 1 को हम लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ न्यूमरेटर में कॉस और साइन है ना, तो आप देखिए कॉस और साइन के टर्म में 1 होगा क्या, 1 can be written as sin square a plus
कॉस स्क्वायर ए, एकदम आराम से लिख दीजिए। ये हमने लिख दिया भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप RHS देखते रहिए। देखिए RHS में क्या है, ये जो इसका न्यूमरेटर है वो 1 है, और 1 कब हो जाएगा, जब इस टर्म को हम इसी से डिवाइड कर दें, तभी 1 हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे छोटू, अब हम ये करेंगे दैट डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कॉस ए इंटू साइन ए। अब आप ये सोचेंगे कि ये हमें कैसे समझ में आएगा, ये सिंपल है। अगर 5 है तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तभी ना 1 आएगा। और यहाँ देखिए RHS जो है उसका न्यूमरेटर 1 है, मतलब यहाँ 1 लाना है। तो सिंपल तरीका है, इसको इसी से डिवाइड कर दीजिए 1 आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किसी इंडिविजुअल टर्म को तो नहीं कर सकते हैं, है ना, इसलिए इन सबको डिवाइड करेंगे। देखिए ये न्यूमरेटर था कॉस ए इंटू साइन ए, भाई इसको भी हमने डिवाइड कर दिया किससे, कॉस ए इंटू साइन ए से। और ये देखिए एक टर्म यहाँ है साइन स्क्वायर ए, भाई इसको भी हमने डिवाइड कर दिया किससे, कॉस ए इंटू साइन ए से। अच्छा फिर यहाँ देखिए ये कॉस स्क्वायर ए है, और इस कॉस स्क्वायर ए को भी हमने डिवाइड कर दिया कॉस ए इंटू साइन ए से, है ना। अब आप देखिए ये वाला टर्म जो है पूरा कट के ये 1 आ जाएगा ना, बस यही तो चाहिए था हमें, है ना। अब आप देखिए ये साइन ए से साइन ए ये कट जाएगा, एक साइन ए अभी बचेगा। अच्छा यहाँ देखिए साइन ए से साइन ए कट जाएगा, यहाँ भी अभी एक साइन ए बचेगा। तो हमारे पास क्या है 1 बाई यहाँ क्या बच रहा है छोटू, एक साइन ए बच रहा है, इट मीन्स साइन ए बाई यहाँ देखिए कॉस ए रिमेनिंग है, और यहाँ देखिए यहाँ है कॉस ए बाई, और यहाँ क्या रिमेनिंग है कॉस ए बाई। ये एक चीज रॉन्ग हो गया छोटू, जल्दी में जो है ना वो हम गड़बड़ कर गए। ये कॉस ए से कॉस ए कटेगा तब यहाँ एक कॉस ए बचेगा, है ना। तो यहाँ क्या बच गया 1 बाई सॉरी कॉस ए बचा हुआ है, कॉस ए बाई साइन ए। अब आप देखिए ये 1 हो गया, और यहाँ साइन ए बाई कॉस ए क्या होगा, ये होगा tan a प्लस कॉस ए बाई साइन ए क्या होगा, ये होगा cot a। और जैसे ही आपने इतना कर लिया, आप देखिए ना RHS प्रूफ कर ले गए आप, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी एकदम सिंपल है। आइए अब जल्दी से इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 10 बना के एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये जनरली अब तक आपने क्या देखा है, लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड होता है। इसमें देखिए 3 टर्म है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS बोलेंगे। ये मिडिल वाला है, इसको हम MHS कह सकते हैं, मिडिल हैंड साइड, और ये फाइनली राइट हैंड साइड है ही। तो हम क्या शो करेंगे, हम पहले शो करेंगे कि ये जो LHS है वो RHS के इक्वल है, फिर हम शो करेंगे कि ये जो MHS है वो भी RHS के इक्वल है ना। तो चलिए हम LHS से स्टार्ट करते हैं। आइए अब ये बताइए 1 बाई tan स्क्वायर ए सिंपल फॉर्मूला है sec स्क्वायर ए, है ना। अच्छा और 1 बाई कॉट स्क्वायर ए क्या होगा छोटू, 1 बाई कॉट स्क्वायर हो जाएगा हाँ cosec स्क्वायर ए। चलिए अब ये बताइए कि आप जानते हैं ना sec थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cos थीटा, इट मीन्स sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू यस 1 बाई cos स्क्वायर ए, है ना। और ये जो है cosec, तो cosec स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं
1/sin²a, बिल्कुल सही। अब देखिए भाई यहां आ गया 1/cos², तो ये है ना, और ये डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई में, और ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो ये हो गया छोटू sin²a/1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, sin²a/cos²a। और आप देखिए sin²a/cos²a इट मीन्स tan²a। तो इस तरह से हमने LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया है ना। अब देखिए अब हम चलेंगे मिडिल हैंड साइड से, ये भी एकदम सिंपल है। देखिए 1 - 10a इसका होल स्क्वायर, सॉरी ये है 1 - cot a और इसका पूरे का होल स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए tan² a को वी कैन राइट ना sin θ/tan θ, इट मीन्स tan a इक्वल्स टू sin a/cos a, है ना। और यहां भी देख लीजिए आप, ये है 1 माइनस ये cot a है, तो cot a को क्या लिखेंगे, cot a को लिखेंगे cos a/sin a, है ना। देखिए फॉर्मूला है यहां से, ये रहा इस पूरे पर होल स्क्वायर। अब देखिए इसको एलसीएम कीजिए तो कितना होगा, ये हो गया हम इसकी बात कर रहे हैं cos a, तो यहां से क्या आ जाएगा छोटू, cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a, है ना। अच्छा और अब ये देखिए बाई यहां एलसीएम करेंगे तो क्या होगा छोटू, sin a, हाँ सही है आप। sin a को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया छोटू sin a माइनस cos a, ये इसका होल स्क्वायर एज इट इज जैसे क्वेश्चन में है वैसे ही हम करते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए भाई, देखिए यहां है sin a माइनस cos a और यहां है cos a माइनस sin a। तो ऐसा कीजिए कि इसमें से माइनस अगर आप कॉमन कर लें, है ना, माइनस कॉमन कर लें तो ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। आप जानते हैं जब कभी हमें इस तरह से ऑर्डर चेंज करना हो और टर्म माइनस में हो तो फिर हम माइनस कॉमन करके ऐसा कर सकते हैं। अच्छा भाई ये cos a रह गया, ठीक है, ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर नीचे वाला फ्रैक्शन ये रेसिप्रोकल हो जाता है ना डिवीजन में, तो ये हो गया छोटू sin a बाई क्या है बाबू, sin a माइनस cos a, यस sin a माइनस cos a। अब आप देखिए यहाँ sin a से sin a ये वाला टर्म कैंसिल हो गया ना। अच्छा ये होल स्क्वायर है, ये अभी कहीं गया नहीं है, तो यहां मिला हमें माइनस sin a, मतलब ये -1 टाइम होगा, तो -1 को sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास माइनस sin a बाई cos a, इसका होल स्क्वायर। अच्छा देखिए sin a बाई cos a tan a और ये माइनस लगा हुआ है, इट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा माइनस tan a, है ना। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और tan a का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास tan² a। और इन दिस वे यहाँ हमने मिडिल वाले को भी RHS के इक्वल प्रूव कर दिया, है ना। इस तरह से ये जो एक्सरसाइज रहा है, एक्सरसाइज 8.4, इसको हमने कंप्लीट किया और इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री की ये सीरीज जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ। टिल देन जय हिंद एवरीवन एंड थैंक यू।